मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और एक बार आप सभी का कॉन्सेप्ट ट्यूशन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा बनाई गई जो वीडियो है वो आपको पसंद आ रही होगी, ठीक है। और एक बार मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लगता है, ताकि हमें पता रहे। ठीक है, तो आइए मित्रों क्लास की शुरुआत करते हैं। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे क्षार के बारे में, क्षार के उपयोग पढ़े थे। आज की क्लास में हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं और अपना वो टॉपिक जो होगा वो है लवण। क्या है? लवण। ठीक है, आज की क्लास में हम लवण के बारे में पढ़ेंगे कि लवण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, लवण के गुण क्या होते हैं और लवण के उपयोग क्या होते हैं। ठीक है, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं? सबसे पहली बात तो सबसे जो पहली चीज पढ़ेंगे, लवण क्या है। ठीक है, दूसरी चीज पढ़ेंगे लवण के गुण। तीसरी चीज पढ़ेंगे लवण के उपयोग। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि लवण क्या है, लवण के गुण क्या है और लवण के उपयोग क्या है। इससे हमें पता लगा कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज कि लवण क्या है, ठीक है, इसी से शुरुआत करते हैं। लवण साल्ट जिसे बोलते हैं। हमने बताया कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अम्ल और क्षार की अभिक्रिया पढ़ी थी। तो हमने वहां आपको बताया था अम्ल और क्षार की जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? लवण व जल प्राप्त होता है। तो लवण क्या होंगे? लवण क्या होंगे, किसे कहेंगे? लवण कहने का मतलब ये हुआ अम्ल और क्षार की क्रिया के द्वारा, क्या लिखेंगे? अम्ल व क्षार की क्रिया के द्वारा। ठीक है, जब किसकी? अम्ल की और क्षार की क्रिया करवाते हैं, यानी कि क्रिया के द्वारा बनने वाले पदार्थ को लवण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लवण कहते हैं। समझ आया? जब अम्ल और क्षार की हम क्रिया करवाते हैं तो उससे बनने वाला जो पदार्थ होता है, उससे बनने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? अपन लवण कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हुए लवण। अब लवण भी कैसे होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, है ना। लवण भी कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार से मतलब समझे नहीं? कई प्रकार का मतलब ये है कि कोई लवण तो होते हैं बेटा उदासीन, है ना, उनकी क्रियाशीलता देखें। कोई तो होते हैं उदासीन प्रकार के लवण, कई होते हैं अम्लीय प्रकार के लवण, कोई होते हैं क्षारीय प्रकार के लवण।
ठीक है। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ेंगे अगर हम कि ये लवण कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्रिया के आधार पर, है ना, इनके उसके आधार पर। अगर अब हम इसका उदाहरण लें, इसके उदाहरण और देख लीजिए। एग्जाम्पल, हमने लिया अम्ल प्लस में क्षार, बनने वाला जो पदार्थ होगा वो बना हमारे पास में लवण प्लस में जल बना। क्या बना? लवण प्लस में जल बना। अम्ल और क्षार लिया, अम्ल क्षार लेने के बाद हमने अभिक्रिया करवाई, अभिक्रिया के दौरान क्या बना? लवण और जल का निर्माण हुआ। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 हम देखें इसका, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम क्या कर सकते हैं? HCl और NaOH की अभिक्रिया करवा सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है NaCl प्लस में जल। जो NaCl है वो क्या है? एक लवण है। H2O क्या है? एक जल है। और NaOH क्या है? एक क्षार है। समझ आया? और भी एग्जांपल्स हम यहाँ ले सकते हैं। सेकंड एग्जांपल से इसका अगर ले, देखिए HCl की अभिक्रिया हमने किसके साथ करवाई है? NaOH के साथ करवाई, तो बना क्या? जल बना। ठीक है। सेकंड एग्जांपल्स भी अपन ले सकते हैं। किसके साथ ले सकते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4 प्लस NaOH की अभिक्रिया जब हम करवाते हैं, है ना, तो हमारे पास में बनता है Na2SO सोडियम सल्फेट प्लस में जल। क्या बना? सोडियम सल्फेट प्लस में जल। ठीक है। सोडियम सल्फेट प्लस में जल का निर्माण होता है। समझ आ गया? अब देखिए, ये जो उदासीन, इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। नोट डाल के लिख लेंगे, ये विशेष रूप से याद रहनी चाहिए। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया और क्या? किस अभिक्रिया? वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। या भी कहते हैं। ठीक है। यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, दो प्रकार की अभिक्रियाएं हमने जब अभिक्रिया पढ़ी थी तो बताया था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और एक कौन सी होती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ठीक है। तो ये कौन कौन सी होगी? लेकिन यहाँ पे एक उदासीनीकरण और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में ये अभिक्रियाएं के उदाहरण भी दिए जाते हैं। ओके। हाँ, हाँ, तो ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया हुई और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। समझ आया यहाँ तक? एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, फिर से देखिए। हमने कहा कि लवण क्या होते हैं? जब अम्ल और क्षार की क्रिया के द्वारा बनने वाले पदार्थ को लवण कहा जाता है। ठीक है। या इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो उससे
जल के अलावा शेष बचा पदार्थ लवण कहलाता है ना। जल के अलावा शेष बचा पदार्थ लवण कहलाता है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे वो करें। उसके बाद में एग्जाम्पल लिया हमने, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाई तो लवण व जल का निर्माण होता है यहाँ। उसके बाद में हमने एग्जाम्पल बताया कि HCl क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है। यहाँ लवण बनता है सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। इनके नाम आपको याद नहीं है तो मैं लिख देता हूं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम क्लोराइड। कौन सा होगा, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो ये इसका, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है, और ये क्या है, सोडियम सल्फेट है। ओके तो यहां तक आपको समझ आया। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे, हमने बताया आपको कि अम्ल और क्षार है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब अब अम्ल और क्षार के अंदर हम कुछ अम्ल और क्षार पढ़ते हैं, यानी कि अपन ने पढ़े अम्ल और क्षार की अवधारणाएं अपन पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमारे कुछ पीछे के वीडियो है, आप उनको देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, अम्ल और क्षार की जो अवधारणाएं हैं उनमें हमने बताया कि अम्ल और क्षार यानी कि जैसे प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, है ना। तो इस तरह से काफी सारी अवधारणाएं जो दी, उनके बारे में हमने वीडियो बना चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देख लें तो आपको पता लग जाएगा। तो अभी ये जो चीज है हम उसी से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको बताया पहली चीज, फर्स्ट लिखते हैं प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के द्वारा जो भी विलयन बनेगा, के द्वारा बनने वाला जो विलयन होगा, हम प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के द्वारा बनने वाला विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। उदासीन होता है, समझ रहे। यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के द्वारा, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को जब मिलाया जाता है तो इनके द्वारा बनने वाला जो विलयन होता है वो कैसा होता है, उदासीन प्रवृत्ति का होता है ना। जैसे एग्जांपल अपन ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट। एग्जांपल्स ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड, कौन सा, सोडियम क्लोराइड। इसका जो विलयन होगा वो कैसा विलयन होगा, उदासीन विलयन होगा। ठीक है, ऐसे ही पोटेशियम क्लोराइड, कौन सा क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। इसका भी बनने वाला विलयन होगा, उस विलयन की प्रवृत्ति कैसी होगी, उदासीन टाइप की होगी। ऐसे ही लेंगे हम पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और सोडियम
नाइट्रेट। ठीक है, ये जो होंगे इनसे बनने वाला जो विलयन होगा वो उदासीन प्रवृत्ति का होगा। कैसी प्रवृत्ति का होगा? उदासीन प्रवृत्ति का होगा। और इस विलयन का जो पीएच मान है वो कैसा होगा? 7 होगा। इस विलयन का पीएच मान 7 होगा। समझ आया? तो ये क्या कौन से हैं? यानी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण है जो जलीय विलयन को कैसा उदासीन कर देते हैं। तो अपन यहां लिखेंगे कि इस प्रकार के। आगे देखिए, यहां तक आपको समझ आया कि प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के द्वारा बनने वाले जो लवण होते हैं वो उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स जैसे हमने लिखे हुए एग्जांपल और देखें इसका एग्जांपल प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल हम एक ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो NaCl प्लस में H2O। जो यहाँ पे इस चीज को देखिए कि प्रबल अम्ल है, HCl कैसा है? प्रबल अम्ल है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? प्रबल क्षार है। क्या है? प्रबल क्षार है। ठीक है, और बनने वाला जो लवण है वो सोडियम क्लोराइड है। ये क्या है? लवण बना है। लेकिन ये लवण तो बना है, ये लवण बना है कैसा है? उदासीन है। कैसा बनेगा? उदासीन बनेगा। उदासीन बनेगा। ठीक है, और उदासीन बनेगा तो इस लवण का जो जलीय से निर्मित जो विलयन होगा वो विलयन भी कैसा होगा? उदासीन होगा। और वो विलयन उदासीन होगा तो उसका जो पीएच मान है वो 7 होगा। कितना होगा? 7। ठीक है, समझ आया? तो यानी कि जब अपन क्या करवाते हैं? प्रबल अम्ल, यहां मैं लिख सकता हूं प्रबल अम्ल प्लस में प्रबल क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो उदासीन बनता है लवण। उदासीन लवण और जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। समझ आ गया होगा कि HCl एक प्रबल अम्ल है, NaOH एक क्या है? प्रबल क्षार है। ये क्या है? प्रबल क्षार है। और बनने वाला जो लवण है उदासीन है। और इस विलयन का जो पीएच मान है वो कितना होगा? 7 होगा। समझ आया? ठीक है, तो यहां तक। इसके नीचे अपन एक लाइन लिख सकते हैं कि लिखेंगे इस प्रकार के लवणों के जलीय विलयन की इस प्रकार के लवणों का जलीय विलयन, इस प्रकार के लवणों का जलीय विलयन उदासीन होता है इनका पीएच मान पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो लवण होते हैं वो कैसे होते हैं? इनका विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। और इनका जो पीएच मान है वो कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, समझ आया? आगे चलते हैं। नंबर 2। नंबर 2 क्या? अब तक तो हमने पढ़ा प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की बात कर रहे थे। किसकी बात करी? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। दोनों चीजें ही कैसी थी? प्रबल थी। इसलिए बनने वाला जो अपने पास विलयन था वो कैसा बना? उदासीन टाइप का बना। कैसा बना? उदासीन प्रवृत्ति का बना है। इसलिए ठीक है,
अब आगे देखेंगे कि अपन यहाँ लेते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लिया, तो अब लेते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या बनेगा देखते हैं। यस, देखिए अब अभिक्रिया किसकी करवाते हैं अपन, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं। सेकंड नंबर, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार की, है ना, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार के द्वारा बना विलयन, ऐसे लिख लेंगे, के द्वारा बना क्षार के द्वारा बना विलयन कैसा होगा, है ना, बना विलयन कैसा होगा भाई, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के द्वारा जो जब मिलाएंगे तो बनने वाला जो विलयन का मान होगा वो कैसा होगा, कैसा होगा, अम्लीय, कैसा होगा उसका, अम्लीय होगा, है ना। बनने वाला जो विलयन, बनने वाला विलयन में उपस्थित लवण अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। ओके, हमने यह क्या लिया, एक तो लिया है प्रबल अम्ल, क्या लिया, प्रबल अम्ल प्लस में दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, ठीक है। बनने वाला जो लवण होगा, लवण कैसा होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का, है ना, कैसे प्रवृत्ति का होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा बनने वाला जो होगा। ओके, बनने वाला लवण कैसी प्रवृत्ति का होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का, क्योंकि इसमें प्रबल कौन है, अम्ल, प्रबल कौन है, अम्ल, इसलिए लवण भी कैसी प्रवृत्ति का होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। जब प्रबल क्षार होगा तो बनने वाला लवण भी कैसा होगा, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार है तो लवण भी कैसा, क्षारीय होगा। जब अम्ल अगर प्रबल है तो लवण भी कैसा होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको। अब हम इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। प्रबल अम्ल लिया मैंने HCl, ठीक है, प्रबल अम्ल है एक HCl और दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये एक प्रबल अम्ल है, क्या है, प्रबल अम्ल है, ठीक है, और ये क्या है, दुर्बल क्षार है, क्या है भाई, दुर्बल क्षार, ठीक है। बनने वाला जो इसके साथ बनेगा, है ना, प्रोडक्ट जो आएगा अपने पास में क्या आएगा, अपने पास में आ जाता है अमोनिया क्लोराइड आ जाता है, क्या आ जाता है, अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड है एक लवण प्रवृत्ति है, अमोनिया क्लोराइड जिसको बोलते हैं, अमोनिया क्लोराइड होगा। ये क्या है, लवण है, क्या है, लवण है, और कैसी प्रवृत्ति का है, इसकी प्रवृत्ति कैसी है भाई, अम्लीय, अम्लीय प्रवृत्ति है, लवण है, और यहाँ पे क्या बना, जल बना।
अमोनिया हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक, समझ आया। तो ये क्या है, प्रबल अम्ल है, ये एक दुर्बल क्षार है। अभिक्रिया करवाई, अमोनिया क्लोराइड बना, और ये कैसे प्रवृत्ति का बना, ये प्रवृत्ति का बना। समझ आया यहाँ तक, ठीक है। आगे नंबर थर्ड, अब देखिए यहाँ अपन एक चीज और लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि इस विलयन के, इनके द्वारा जो भी पदार्थ बना है ना, बनने के बाद जो भी विलयन तैयार हुआ, उस विलयन का जो पीएच मान है, अब मुझे बताइए 7 से कम होगा या ज्यादा। अम्ल और क्षार हम पढ़ रहे हैं, तो हमें बताएंगे कि विलयन का जो मान है वो 7 से ज्यादा होगा या कम। यहाँ पे लवण किस प्रकार का, अम्लीय प्रकार का बना है, तो इसके जो विलयन का मान है वो 7 से कम होगा या ज्यादा, ठीक है। तो लिखेंगे इस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। समझ आया, ठीक है। तो इस विलयन का मान, पीएच मान है, तो क्या होगा, 7 से कम होगा, ठीक है। हाँ, आगे नंबर थर्ड अपन देखते हैं। नंबर थर्ड, अब हमने क्या लिया था, अभी प्रबल अम्ल लिया, दुर्बल क्षार लिया। अब की बार अब क्या करते हैं अपन, प्रबल क्षार ले लेते हैं। प्रबल क्षार व दुर्बल अम्ल के, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की के द्वारा, अम्ल के द्वारा बना विलयन, प्रबल क्षार व दुर्बल अम्ल के द्वारा जो बना विलयन है, विलयन में उपस्थित लवण क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। समझ आया, कैसे प्रवृत्ति के होंगे, क्षारीय प्रवृत्ति के। तो यहाँ पे लिखा हमने प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल बना क्या, लवण। क्या बना, लवण बना है। लेकिन ये लवण की जो प्रवृत्ति है वो कौन सी है, क्षारीय प्रवृत्ति है। कौन सी प्रवृत्ति है, क्षारीय प्रवृत्ति है। और साथ में क्या बना, जल बना। क्या बना है, जल बना है। समझ आया यहाँ तक। प्रबल क्षार लिया, एक दुर्बल अम्ल लेंगे, और क्या लेंगे यहाँ पे, अब प्रबल क्षार। प्रबल क्षार के अंदर है जो हम क्या ले सकते हैं, अभी हमने पढ़ा NaOH ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं, ठीक है। और दुर्बल में एसिटिक अम्ल ले सकते हैं। दुर्बल क्षार में, प्रबल में तो क्या ले लिया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्या लिया, CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। और यहाँ अभिक्रिया होती है तो यहाँ तो बन जाता है CH3COO प्लस में H2O। अब ये जो लवण बना है ना,
ये जो लवण बना है, इस लवण के जो सोडियम एसिटेट जिसे अपन बोलेंगे, है ना, सोडियम एसिटेट जिसे अपन बोलेंगे, ये सोडियम एसिटेट बनने वाला जो लवण है कैसी प्रवृत्ति का होगा? क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। कैसी प्रवृत्ति का होगा? क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या होगा भाई? सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट। ठीक है, और इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? इस लवण की प्रवृत्ति कैसी होगी? क्षारीय प्रवृत्ति। कैसी प्रवृत्ति होगी? क्षारीय प्रवृत्ति होगी। ये एक कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। ऐसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है? प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार है। समझ आया? तो ये पढ़ा हमने अब तक। हमने पढ़ा क्षार क्या होते हैं, एक बार रिवाइज करवाते हैं क्लास को। क्षार क्या है, क्षार के बारे में बताया हमने। ठीक है, उसके बाद में हमने क्षार के टाइप्स पढ़े कि अम्लीय लवण है, जो लवण किस प्रकार के? अम्लीय प्रवृत्ति के भी होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के भी होते हैं और उदासीन प्रवृत्ति के भी होते हैं। ठीक है, एक एक के बारे में हमने जाना कि अम्लीय प्रवृत्ति के लवण कौन से होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के लवण कौन से होते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है, कब हम किसको मिलाते हैं, कैसे बनता है। आपसे पूछा जाए कि दुर्बल अम्ल, है ना, और प्रबल क्षार को मिलाया जाए तो बनने वाला लवण की प्रवृत्ति कैसी होगी, तो मुझे लगता है कि आप जवाब दे देंगे आसानी से। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो इसके अगला जो टॉपिक होगा अपना, अब वो आता है कि क्षार के लवण के गुण। लवण के गुण के बारे में अपन पढ़ना शुरू करेंगे, है ना, लवण के गुण। एक बार आप वापस से इस चीज को रिवाइज करेंगे अपने माइंड में कि आपने क्या पढ़ा है अभी की क्लास में। अपन पढ़ने वाले हैं लवण के गुण। अगला जो टॉपिक है अपना लवणों के गुण। लवणों के गुण क्या होते हैं, है ना, जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लासों में, हम पढ़ते रहे अम्ल के गुण, क्षार के गुण, है ना, उनके उपयोग पढ़े हैं। ऐसे ही इस क्लास में भी अपन पढ़ने वाले हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं? लवण के गुण। इसके लवण के जो गुण हैं, धर्म या गुण धर्म के, या अपन क्या कहें, लवण के गुण के, यानी प्रॉपर्टी ऑफ साल्ट। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ साल्ट। लवण जो होते हैं, लवण के उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं। लवण का जो गलनांक है, यहां लिखेंगे लवण का गलनांक उच्च होता है। ओके, नंबर सेकेंड, लवण का गलनांक कैसा होता है? उच्च, यानी कि ये बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके क्या होते हैं? वो होते हैं। लवण सामान्यतः क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, लवण जो होते हैं वो किसके रूप में पाए जाते हैं? क्रिस्टल के रूप में। आप देख लिए क्रिस्टल के रूप में, जैसे नमक है, नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, नमक को देखिए, उसके छोटे छोटे क्रिस्टल यानी चमकदार होता है ना, फिटकरी देखिए चमकदार होती, क्रिस्टल के रूप में। लवण है, कैसे है ये? लवण है, और ये कैसे पाए जाते हैं? क्रिस्टल के रूप में पाए
जाते हैं, है ना। नंबर थर्ड, लवण का क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है। लवण का जो क्वथनांक है वो भी कैसा होता है, उच्च पाया जाता है, ठीक है। क्वथनांक भी कैसा पाया जाता है, उच्च पाया जाता है लवण का। यहां तक बात समझ आई। क्वथनांक उच्च, क्वथनांक से क्या मतलब है, उच्च कैसे पाया जाता है, देखिए क्योंकि ये बहुत गलनांक भी उच्च होता है तो इनका क्वथनांक भी कैसा होगा, बहुत ज्यादा हीट देंगे तभी ये क्या उबलना शुरू होते हैं, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ही ये गलना प्रारंभ करते हैं, है ना। तो इनके गलनांक और क्वथनांक का मान कैसा होता है, सदैव उच्च पाया जाता है। जबकि इनका जो ये पाए कैसे जाते हैं, क्रिस्टल के रूप में, कैसे रूप में पाए जाते हैं, क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। समझ आया, ठीक है। तो आज की क्लास का यही वो करते हैं समापन बेटा, और हमें लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके आने से चूक जाएगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो इसलिए चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं हमें आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताते रहें। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अपना होगा लवणों का उपयोग। क्या होगा, लवणों का उपयोग, ओके। उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।